हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया एंड बच्चों आज हम लोग वर्क पावर एनर्जी के सेकंड सेशन पर आ गए हैं। आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ अस मस्ट हैव फॉलोड द लेक्चर नंबर 1। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वर्क पर डिस्कशन किया था। हम लोगों ने समझा था कि वर्क क्या होता है। वर्क एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसे इस तरह से डिफाइन किया गया था कि भाई अगर कोई पर्टिकुलर फोर्स एक बॉडी पर इंफ्लुएंस कर रहा है तो उस फोर्स का कितना असर उसके डिस्प्लेसमेंट पर किया, इसको मेजर कर पाए। मतलब उस फोर्स का क्या योगदान था, क्या कंट्रीब्यूशन था उस पर्टिकुलर ब्लॉक या उस पर्टिकुलर बॉडी के डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, इसी का एक मेजरमेंट का तरीका था वर्क। मैंने वर्क पर जो भी एक बेसिक व्यू जो था वो मैंने लास्ट सेशन में दे दिया। मैं एक्सपेक्ट करता हूं सब लोग लास्ट वीडियो को देख के आए हो। आज हम लोग अपने सेकेंड सेशन में पावर पर बात करने वाले हैं। आई डू एक्सपेक्ट ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड कि भाई वर्क जब हम लोग ने डिफाइन किया था, वर्क टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा था। एग्जांपल लेते हैं, लास्ट सेशन में जब हम लोग बात कर रहे थे कि अगर एक ब्लॉक लेते हैं कोई भी एक मास का, लेट्स से m, और अगर ये 2 मीटर डिस्प्लेस किया जाता है। वापस बात करते हैं एक बार। मान लो मैं एक ट्रेन में हूं और हम लोग का स्टेशन आने वाला है, हम लोग लगेज, काफी भारी लगेज है, उसे धक्का मार मार कर गेट तक लेकर जा रहे हैं, राइट। तो लेट्स से हम लोग यहां पर एक फोर्स दे रहे हैं 10 न्यूटन का, ठीक है। अब ये 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कितने देर में हुआ मेरे वर्क के डेफिनेशन पे मैटर नहीं करता है। बाय द वे, इस ब्लॉक के ऊपर सिर्फ एक फोर्स नहीं लग रही है, इस ब्लॉक के ऊपर ढेरों फोर्स लग रही है। इधर की तरफ वेट है, यहां पे कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट फोर्स भी लगता है। हो सकता है यहां पर जमीन पे एक फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन भी इसे रोक रहा हो, है ना। ऐसे ढेरों फोर्स काम कर रहे हैं। तो मैंने बताया था लास्ट सेशन में कि जब भी वर्क डिफाइन करते हो तो पहले बोलो वर्क डन बाय विच फोर्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉक अबाउट वर्क डन बाय विच फोर्स। तो वर्क डन बाय से 10 न्यूटन फोर्स क्या होगा? इट विल बी लाइक 10 into 2 is like 20 न्यूटन मीटर और यूनिट है इसका जूल्स, राइट। लेट्स से यहां पे देख सकते हैं ये एक प्राणी है, 12 न्यूटन का फोर्स दे रहा है और 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो भाई 12 into 5 60 जूल इज द वर्क डन, राइट। तो समझने वाली बात है, यहां पर वर्क हो या फिर यहां पर वर्क हो, दोनों टाइम इंडिपेंडेंट है, दोनों टाइम पर डिपेंड नहीं करती है। तो वर्क एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी था जो टाइम पर डिपेंड नहीं करी थी। मतलब उस पर्टिकुलर फोर्स ने इन्फ्लुएंस तो किया डिस्प्लेसमेंट को, पर कितने देर में डिस्प्लेसमेंट हुई, कितना टाइम लगा, इस पर मेरी बातें निर्भर नहीं करती है, राइट। अगेन मैंने ये भी सोचा कि अगर मान लो इस लगेज को, जिस लगेज को हम लोग यहां पर ढकेल रहे थे ट्रेन के अंदर, अगर इसे हम ट्रेन के बाहर से खड़े होकर देखें तो क्या ये 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट दिखेगा? लेट्स से ट्रेन मूव कर रही है, ठीक है, और तुम लगेज को धक्का मारकर गेट तक लेके जा रहे हो। तुम अगर ट्रेन के बाहर से खड़े होकर देखते हो तो शायद जब ट्रेन चल रही है तुम्हें 2 मीटर नहीं, 2 मीटर से कुछ बड़ी डिस्प्लेसमेंट होती हुई दिखेगी इस ब्लॉक की, राइट। तब वर्क डन क्या होगा? तब वर्क डन ये वाला फोर्स इनटू जो डिस्प्लेसमेंट तुम्हें ही दिखा, है ना। मतलब एक बात ध्यान रख लो भाई, वर्क डन डिपेंड करता है फ्रेम पर। हम लोग अगर ट्रेन के अंदर से बैठ के देखते हैं जब यहां पर कि भाई क्या दिख रहा है, तो 2 मीटर दिखा। ट्रेन के बाहर से क्या दिख रहा है, तो मान लो 4 मीटर दिखा। तो वर्क डन ट्रेन के अंदर वाले के हिसाब से 20 जूल का हुआ, तो बाहर वाले के हिसाब से 40 जूल का हुआ। पहली बात तो वर्क डन फ्रेम पर डिपेंड करती है। इस पर ज्यादा डिटेलिंग हम लोग इस स्टैंडर्ड पे नहीं करेंगे, हायर स्टैंडर्ड्स पे करते हैं। पहली बस एक जानकारी के तौर पे मैंने बता दिया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जब भी हो रही हो तो डिपेंड करता है कि देखने वाला कौन है ना। नजरिया देखने वाला बदल दिया जाए, नजरिया बदल दिया जाए तो चीजें बदलती हुई दिखती है। ट्रेन के अंदर से बैठ के जो 2 मीटर दिख रहा था, ट्रेन के बाहर से क्योंकि ट्रेन चल रही है तो 2 से ज्यादा दिखेगा, है ना। तो वर्क डन फ्रेम पर डिपेंड करती है, पहली बात। अब ये 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कितनी देर में हुआ, इस पर भी वर्क डिपेंड नहीं करता। ये 1 घंटे में हुआ, 1 दिन में हुआ, 1 साल में हुआ, 100 साल में हुआ। हालांकि इतना लंबा पीरियड का बात नहीं है, बट बोलने का बात है कि अगर कितनी देर में हो रहा है, इस पर मेरा वर्क डिपेंड नहीं करता है। वेयर एज एक क्वांटिटी बनाया गया, एक फिजिकल क्वांटिटी क्रिएट की गई पार, जो रेट ऑफ डूइंग वर्क के हिसाब से बताई गई। मतलब वर्क के रेट को मेजर करने के लिए हम लोग को देखना है कि वर्क हो रहा है तो कितनी देर में हो रहा है, राइट। एग्जांपल लेते हैं, अपने घर पर कोई बल्ब जल रहा है, लेट्स से उस बल्ब ने हमें दिन भर में 100 जूल की एनर्जी दी, पूरे दिन भर में मिलाकर, ठीक है। एक तरीके से बोल सकते हैं बल्ब में 100 जूल का वर्क किया, बल्ब ने 100 जूल का वर्क किया, है ना।
वर्क एनर्जी आपस में इंटर रिलेटेड है, हम लोग इस रिलेशन पर बाद में बात करेंगे, ये रिलेशन पर अगला सेशन रहेगा। वहीं पर हो सकता है कि एक बल्ब तुम्हारे घर पर लगा हुआ है और वो 1 घंटे में तुम्हें 100 जूल की एनर्जी दे दे, है ना। ऑब्वियसली दोनों अप्लायंसेस के एफिशिएंसी में फर्क है, मुझे यही फर्क को मेजर करना, मुझे ये डिफरेंस को भी मेजर करना है। तो पावर एक फिजिकल क्वांटिटी क्रिएट की गई जो इस रेट ऑफ डूइंग को वर्क को मेजर कर रहा था। रेट ऑफ डूइंग वर्क को मेजर करने के लिए मेरे पास कोई अलग से क्वांटिटी नहीं थी, इसे मेजर करने के लिए पावर को क्रिएट किया गया। तो पावर का बेसिक डेफिनेशन क्या है? इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। टाइम फैक्टर को लाने के लिए, टाइम फैक्टर नहीं था वर्क में, टाइम फैक्टर लाने के लिए हम लोग ने एक और क्वांटिटी बनाया जिसका नाम था पावर। ओके, ये क्या है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहां पे जब हम लोग बात करेंगे, एग्जांपल लेते हैं यहां पर इस पर्टिकुलर फोर्स ने वर्क डन बाय दिस 12 न्यूटन फोर्स क्या है? 60 जूल, राइट। और ये कितने देर में हुआ? वहां पे दिख रहा है कितना देर में? 3 सेकेंड्स बाई 3। तो व्हाट इज द पावर? 20 जूल पर सेकेंड। 20 जूल पर सेकेंड इज द वैल्यू ऑफ पावर फॉर दिस वर्क। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट 2 सेकेंड में हुई, तो व्हाट इज द पावर हियर बाय दिस 20/2, मतलब 10 जूल पर सेकेंड इज द पावर स्पेंट और इज द पावर ऑफ दिस मैन, दिस 10 न्यूटन फोर्स वाला मैन, जो आदमी 10 न्यूटन का फोर्स दे रहा था। तो भाई पावर एक फिजिकल क्वांटिटी है जो वर्क के साथ टाइम फैक्टर को ऐड करने के लिए बनाई गई। और मैंने वर्क के बारे में लास्ट सेशन में सारी बातें कर ली है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं सब लोग लास्ट सेशन को देख कर आए हो, ताकि वर्क की सारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सारे बेसिक लॉजिक सबको याद हो, राइट। बिकॉज उसी को यूज करके हम लोग आगे पावर को डिफाइन कर रहे हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर? वर्क डन बाय टाइम टेकन, W/T, राइट। ओके, तो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पावर? वॉट, WATT, सिंबलाइज करते हैं कैपिटल W से। If 1 joule of work is done in 1 second, then the power spent is said to be 1 watt. हम लोग कह रहे हैं कि पावर क्या है? वर्क बाय टाइम। हम लोग कहते हैं अगर 1 जूल का काम होता है हर 1 सेकेंड में, तो पावर कितना है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का? हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्ट का पावर होगा 1 वॉट। विल से इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, देन द पावर स्पेंट इज सेड टू बी 1 वॉट। तो व्हाट इज 1 वॉट? 1 जूल पर सेकेंड। व्हाट इज 1 किलोवाट? किलो मतलब 10 to the power 6 वॉट। व्हाट इज मेगा? 10 to the power 9। ये सारी बातें हम लोग क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, प्रीफिक्सेस है। किलो 10 to the power 6, मेगा 10 to the power 9, किलो 10 to the power 3, मेगा 10 to the power 6, माफ करना मैंने ऊपर नीचे कर दिया, गीगा 10 to the power 9, ठीक है। किलो मतलब 10 to the power 3, मेगा 10 to the power 6, गीगा 10 to the power 9, टेरा 10 to the power 12, है ना। The CGS unit of power is अर्ग पर सेकेंड, अलग से कुछ यूनिट नहीं है। जैसे जूल पर सेकेंड को हम लोग वॉट लिख दिए, जूल पर सेकेंड को हम लोग वॉट लिख दिए, हमें पता है CGS यूनिट ऑफ वर्क होता है अर्ग, तो अर्ग पर सेकेंड हो गया CGS यूनिट ऑफ पावर, राइट। रिलेशन बिटवीन SI एंड CGS यूनिट्स। तो अगर हम लोग पावर के लिए बात करें, पावर में क्या होता है भाई? 1 वॉट इज वॉट? 1 जूल पर सेकेंड। अच्छा, लास्ट सेशन में मैंने बताया 1 जूल इज 10 to the power 7 अर्ग पर सेकेंड, याद आ रहा है? एवरी जूल इज 10 to the power 7 अर्ग। सो सेकेंड तो सेकेंड ही रहेगा, बिकॉज सेकेंड SI हो या CGS, दोनों के लिए टाइम का यूनिट है, राइट। सो 1 वॉट इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग पर सेकेंड। नाउ व्हाट इज हॉर्स पावर? हॉर्स पावर जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते हैं जहां पे बड़ी बड़ी मशीनरी यूज होती है, वहां पर ये यूनिट बहुत काम में आता है। जितने भी मशीनरीज होते हैं स्पेशली, हॉर्स पावर इज अनदर यूनिट ऑफ पावर लार्जली यूज्ड इन मैकेनिकल एनर्जी। भाई घोड़ा पावर क्या है? घोड़ा पावर क्या है? एक घोड़ा पावर इज 746 वॉट। ये इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ पावर है भाई। 1 घोड़ा पावर, 1 हॉर्स पावर इज अनदर यूनिट ऑफ पावर लार्जली यूज्ड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इंडस्ट्रीज, राइट। ठीक है, 1 हॉर्स पावर इज अप्रोक्सीमेटली 746 वॉट। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड पावर। नंबर 1, वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जरूरी नहीं है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट की तरफ काम करे, फोर्स किसी भी तरफ काम करे, उसका जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की तरफ काम कर रहा है, इनटू द डिस्प्लेसमेंट इज द वर्क डन।
राइट, इस पर बातें हो गई है। पावर क्या है? पावर ऑफ द सोर्स इज द रेट ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग वर्क यहां पे समझे तो यहां पर गए तो बस वर्क बाय टाइम कर दिए, पावर का डेफिनेशन हो गया। तो पहला डिफरेंस बच्चों डेफिनेशन है। द फर्स्ट डिफरेंस इज द डेफिनेशन, वर्क की डेफिनेशन एंड पावर की डेफिनेशन। नेक्स्ट, वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स ऑन टाइम वेयर इज पावर ऑफ अ सोर्स डिपेंड्स ऑन टाइम। ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है, मैंने बताया, ये पर टाइम डिपेंडेंट है। मैंने बताया था ना, वर्क फ्रेम डिपेंडेंट है, पावर भी फ्रेम डिपेंडेंट रहेगा। हम लोग उस फ्रेम वाली बात पर अभी नहीं जाएंगे इस स्टैंडर्ड पर। ऐसा यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। तो ये तीन डिफरेंस अभी के अभी, पहले वाली डिफरेंस है डेफिनेशन, दोनों की डेफिनेशन लिखे। नेक्स्ट, ये टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, ये टाइम पर डिपेंड करता है, और ये यूनिट है जूल और उसका यूनिट है वॉट, राइट। तो डिफरेंसेस भी याद हो गए। द एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। The energy of a body is its capacity to do work। भाई नेक्स्ट बात पर आ गए। आई होप सब लोग को पावर पर कोई दिक्कत नहीं, पावर पे कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट था नहीं। हम लोगों ने समझा कि पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन की बात नहीं होती है। पावर का फॉर्मूला डेफिनेशन है रेट ऑफ डूइंग वर्क, फॉर्मूला है वर्क बाय टाइम। इसके अलावा भी एक फॉर्मूला है, हम लोग बहुत लोग F इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम जब लिखते हैं तो इस डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम को वेलोसिटी लिख देते हैं। ये भी एक फॉर्मूला है जिसका एप्लीकेशन हम लोग के स्टैंडर्ड में थोड़ा सा कम है ना। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम हो जाता है वेलोसिटी। इसके एप्लीकेशंस पर जब चलेंगे तब बात करेंगे। 1 वॉट का डेफिनेशन याद कर लो कि जब 1 जूल का काम 1 सेकंड में हो रहा हो, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड देन द पावर स्पेंट इज सेड टू बी 1 वॉट। और किलो मतलब 10 टू पावर 3, मेगा मतलब 10 टू पावर 6, गीगा मतलब 10 टू पावर 9, राइट। 1 वॉट इज 10 टू पावर 7 अर्ग पर सेकंड, 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट। वर्क एंड पावर का डिफरेंस, राइट। लेट्स गेट बैक टू एनर्जी। नाउ व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी? भाई एनर्जी क्या होता है? हम लोग कहते हैं अगर किसी बॉडी में एनर्जी है तो मतलब वो आगे काम कर सकती है। एक तरीके से मैं बोलता हूं अगर बॉडी में एनर्जी है तो मतलब फ्यूचर में वर्क करेगी वो बॉडी, राइट। तो एनर्जी इज लाइक फ्यूचर वर्क। अगर आज हम लोग में ताकत है, शक्ति है, तो हम लोग काम कर लेंगे। अगर शक्ति नहीं है, एनर्जी नहीं है, हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। अगर एक रफ लैंग्वेज में बात किया जाए, है ना, एक नॉर्मल से अगर सेंस में समझा जाए कि भाई एनर्जी का मतलब क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब अगर ज्यादा एनर्जी है तो आगे चलकर वो ज्यादा काम कर पाएगी, राइट। अब इसी बात को हम लोग आस्ते आस्ते करके डिकोड करेंगे, ठीक है। हम लोग बोलेंगे कि अगर एक बॉडी है उसमें स्पीड ज्यादा है, हम लोग बोलेंगे इस फॉर्म ऑफ एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अगर वो ब्लॉक किसी जाके भिड़ी तो उसे भी ढकेलती हुई ले जाएगी साथ में, ठीक है। हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो सामने वाले बॉडी पर वो वर्क कर पाए। अगर उसमें काइनेटिक एनर्जी कम होता तो वर्क नहीं कर पाती उस पर, ठीक है। तो अगर एनर्जी है मतलब वो पर्टिकुलर बॉडी काम करेगी आगे, अगर एनर्जी नहीं है तो बॉडी काम नहीं कर पाएगा आगे, ठीक है ना। तो एनर्जी होना मतलब फ्यूचर में काम कर पाना। ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है जो कि वर्क का यूनिट होगा वही एनर्जी का है, ये भी जूल है। बस मैं बता दूं हीट एनर्जी के लिए अलग से एक यूनिट बनाया गया था कैलोरी, बाकी एनर्जी और वर्क का यूनिट वाइज सारी बातें सेम है। जैसे यहां पे भी अर्ग है और यहां पे जूल है, हम लोग इसे जे से डिनोट करते हैं। द बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी आर वॉट आर एंड किलो वाटर। भाई ये वॉट और किलो वाटर ना हम लोग के घर में इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है। मैं कहता हूं अगर तुम्हारे घर पे तुम बोलते हो ना भाई कि 1 यूनिट मीटर घूम गया, या वो बोलता है भाई 100 यूनिट का बिल आया या 150 यूनिट का बिल आया या 137 यूनिट का बिल आया कि भाई 137 यूनिट रिकॉर्ड हुआ है मीटर पर, तो दिस किलोवाट आवर का मतलब इज लाइक द यूनिट यू यूज जनरली इन इलेक्ट्रिसिटी, इज लाइक द इलेक्ट्रिकल यूनिट ऑफ एनर्जी। अब अगर हम लोग बोलते हैं कि 1 किलोवाट आवर, बाय द वे व्हाट डू यू मीन बाय 1 वॉट आवर? 1 वॉट मतलब 1 जूल पर सेकेंड। व्हाट इज आर? 3600 सेकेंड्स, राइट। 1 वॉट 1 जूल पर सेकेंड, आर 3600 सेकेंड, सेकेंड 3600 जूल्स। व्हाट इज 1 किलोवाट आवर? 1 किलो मतलब 1000, वॉट मतलब जूल पर सेकेंड, आर मतलब 3600 सेकेंड्स, सेकेंड कैंसिल, दिस बिकम्स 3.6, 1 2 3 4 5 6, 10 to power 6 joules. So 1 kilowatt hour is 3.6 10 to power 6 joules. I'll repeat. K means 3 zeros, watt means joule per second, R means
3600 सेकंड, सेकंड कैंसिल हो गया, 1 2 3 3 0 इधर, 2 इधर, 5, और अगर हम लोग डेसिमल इधर लगा दें तो 6, 3.6 10 to power 6 joules is 1 kilowatt hour, right? Again 1 watt hour is 3600 joules only. ठीक है, तो watt is the unit of power but watt into hour is the unit of energy. Kilowatt is the unit of power but kilowatt hour is the unit of energy, right? So again what is calorie? 1 calorie is the heat energy required. मैंने बताया था ना, कैलोरी एक स्पेशली एक यूनिट बनाई गई थी हीट के लिए, बिकॉज पहले के टाइम में ना लोग को लगा था कि हीट इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लोग पहले हीट को अलग से देखते थे, अलग से समझते थे, अलग से सोचते थे। बाद में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम जूल एक्सपेरिमेंट है। हम लोग उसमें आके समझे कि भाई हाँ, हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसलिए हीट के लिए अलग से यूनिट बनाया गया था कैलोरी। हीट को उस समय मान लो सब लोग एक फ्लूइड की तरह सोचते थे, मतलब कोई भी चीज जो बह सकती है कहीं से कहीं। अगर फ्लूइड वर्ड नहीं समझ में आया, हम लोग बोल सकते थे उस समय सोचते थे कि हीट कुछ है जो कहीं से कहीं भी बह सकती है, कुछ ऐसा है। बट उसको लेके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे। बहुत बाद में लोगों को रियलाइज हुआ कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और तब जाके हम लोग कैलोरी और जूल में भी रिलेशन देखते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि एक कैलोरी इज इक्वल्स टू 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल्स, राइट। 1 कैलोरी इज अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल्स, नॉट एग्जैक्टली 4.2, कम बेसी है थोड़ा सा, 4.16 बोलते हैं बहुत लोग। So 1 calorie is the heat energy required in raising the temperature of 1 gram of water from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius. Experimental definition है, right? एक कैलोरी इतना बड़ा एनर्जी है, जो एनर्जी अगर हम लोग 1 ग्राम पानी को देंगे तो 14.5 से 15.5 मेरा टेम्परेचर हो जाएगा, अगर इतना एनर्जी दे दें तो, राइट मेरी बात समझ में आ रही है? तो भाई कैलोरी इज यूनिट एक्चुअली यूज्ड फॉर कैलोरी इज अ यूनिट फॉर हीट एनर्जी, ओनली हीट एनर्जी। और डिफाइन कैसे किया गया? अगर 1 ग्राम पानी को हम लोग ये एनर्जी देंगे तो टेम्परेचर 14.5 से 15.5 का हो जाएगा। ठीक है, और एग्जैक्टली अगर इसकी बात की जाए ना, ये लगभग एग्जैक्टली 4.184 जूल का होता है। एग्जैक्टली मतलब हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली 4.2 लेके काम कर लेते हैं। ठीक है, ऑल्सो ठीक है भाई, समय आया? जनरली ये जो 14.5 से 15.5 ही क्यों लिया गया? बिकॉज पानी का डेंसिटी चेंज होता रहता है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस, है ना? पानी का डेंसिटी चेंज होता है। चलो उस डिटेल पे नहीं जाते हैं। हम लोग समझे कि एनर्जी का यूनिट जूल और अर्ग है, हीट के लिए स्पेशली कैलोरी है, और कैलोरी और जूल में रिलेशन ये वाला है, बस जानकारी के तौर पे रखो। एक और यूनिट है एनर्जी का, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लोग क्या क्या समझे? जूल अर्ग जो कि है किलोवाट आवर स्पेशल इलेक्ट्रिकल यूनिट, ओके, कैलोरी स्पेशली फॉर हीट, एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये मॉडर्न फिजिक्स में बहुत काम में आएगा। 1 electron volt is the energy gained by electron when it is accelerated through a potential of 1 volt. अगर ये बात लोग, ये डेफिनेशन अभी पढ़ने में या समझ नहीं आए, मैं भी समझाना भी नहीं चाहता हूं, मैं बताऊंगा इतना ही कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तुम लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम्ब। आगे चल के हम लोग समझेंगे 1 वोल्ट इज 1 जूल पर कूलम्ब। आगे पढ़ेंगे ये बात। तो कूलम्ब नो मोर कूलम्ब, 1.6 10 to the power -19 जूल इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ये छोटा यूनिट ऑफ एनर्जी है, और ये हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में बहुत काम में लेते हैं, और ऑब्वियसली अलग अलग जगह पे काम में आता है, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन से कुछ रिलेशन होगा, पोटेंशियल डिफरेंस से कुछ रिलेशन होगा, है ना? तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 1.6 10 पर -19 जूल। तो भाई क्या क्या सीखे? पहले तो ये जूल है, ये अर्ग है, मैंने बताया ये 3600 जूल्स है, मैंने बताया ये 3.6 10 पर 6 जूल्स है, ये इलेक्ट्रिकल यूनिट हो गए। कैलोरी स्पेशली हीट के लिए डिफाइन की गई थी, 14.5 से 15.5 ले जाने में 1 ग्राम पानी को जो हीट देना पड़े उसे 1 कैलोरी कहते हैं, और ये 1 कैलोरी इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू 4.184 जूल्स, है ना? अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल्स। ठीक है, नोट करते चले। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन। तो अब ये
स्टेटमेंट मैं बाद में कभी समझाऊंगा, मैं चाहूंगा बस ये सब नोट करके रखें। पर अगर कन्वर्जन जानना है तो 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम एंड वोल्ट इज जूल पर कूलम। वोल्ट इज जूल पर कूलम, कूलम कूलम कैंसिल, दैट्स द यूनिट ऑफ, दैट्स द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जूल। तो ऑल आर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी, ऑल आर द यूनिट्स ऑफ एनर्जी। एक आध क्वेश्चन करके हम लोग वाइंड अप करेंगे फटाफट, ठीक है? एक आध क्वेश्चन करके वाइंड अप करेंगे। समझो, अ बॉय ऑफ मास 40 kg क्लाइम्स अप ऑफ 30 स्टेप्स ईच 20 सेंटीमीटर हाई। एक बच्चा है जिसका मास है 40 kg, इसकी मास है 40 kg, 40 kg, क्लाइम्स अप ऑफ 30 स्टेप्स ईच 20 सेंटीमीटर हाई, मतलब 0.2 मीटर। तो कितना हाइट वो चढ़ा? 30 × 0.2, इतना वो हाइट चढ़ा, ठीक है? इतना डिस्टेंस कवर हुआ बोल सकते हैं। इन 2 मिनट्स, कितने देर में हुआ ये? टाइम है 2 मिनट, मतलब होता है 2 × 60, मतलब 120 सेकेंड्स। एंड अ गर्ल ऑफ मास 30 kg डज द सेम इन 1.5 मिनट्स। ये लड़का, ये लड़की 30 kg, ठीक है? उतना ही हाइट, सेम बोला गया है, सेम हाइट, और टाइम कितना? 1.5 मिनट। लड़की फुर्तीली निकली, लड़की हल्की भी है भाई। 1.5 × 60 मतलब 90 सेकेंड्स, ठीक? कंपेयर द वर्क डन, तो वर्क डन बाय द बॉय, है ना? वर्क डन बाय द बॉय, ऑब्वियसली ग्रेविटी के अगेंस्ट में ऊपर चढ़ रहा है तो लड़का दम लगा रहा है ना, तो m फोर्स, m × g होता है फोर्स, तो m × g, हम लोग g को यहां पर 10 ले रहे हैं, g की वैल्यू यहां पे 10। जो बच्चों को g नहीं पता, g इज ग्रेविटी, g इज ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट? g की वैल्यू 10 है। तो वर्क डन बाय द बॉय, जितना उसका वजन है, कितना है? 40 kg, तो उस 40 kg के अगेंस्ट में ऊपर जा रहा है, तो 40 × 10 m × g × h, h कितना यहां पे सॉल्व कर लो, 6 मीटर्स, ठीक है ना? 3 × 6, ये डेसिमल 0 कंज्यूम कर गया, तो × 6, तो दिस इज लाइक 6 4s are 24,0000 जूल्स, ठीक है? m × g is force into displacement is the work done, ठीक है? ऑल्सो अब हमें बोला गया है वर्क डन फॉर द गर्ल, तो वर्क डन फॉर द गर्ल 30 m × g, ये हो गया फोर्स, इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? वापस 6 3s are 18, so 1800 जूल का काम लड़की की। हमें बोला गया है कंपेयर, तो कंपेयर वर्ड का मतलब क्या होता है? वर्क डन बाय बॉय बाय वर्क डन बाय गर्ल, रेशियो निकालना। कंपेयर मतलब रेशियो निकालना, राइट? समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? तो भाई 2400 बाई 1800 0000 6 का टेबल पढ़ना आता ही होगा सबको, तो 4/3 इज द आंसर फॉर नंबर 1। कंपेयर वर्ड का मतलब होता है रेशियो निकालना। आई होप सब क्लियर होगा भाई। वर्क डन, लड़के का मास 40 kg, कितना हाइट? 30 × 20 सेंटीमीटर। हर एक सीढ़ी 20 सेंटीमीटर की है, 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर, तो 30 × 0.2 6 मीटर्स। कितना टाइम लगा? 2 मिनट मतलब 120 सेकेंड्स। अबाउट द गर्ल 30 kg मास, राइट? टाइम कितना लगा? 1.5 मिनट मतलब 90 सेकेंड्स, और हाइट कितना? उतना ही 6 मीटर्स। सॉल्व किए एक्सप्रेशन, प्रपोर्शन निकाले, वर्क डन बाय द बॉय टू वर्क डन बाय द गर्ल, पावर डेवलप्ड बाय देम, पावर डेवलप्ड बाय ईच ऑफ देम। तो भाई अगर ये 2400 जूल है तो व्हाट इज द पावर बाय द बॉय? 2400 बाई 120 00, ये हो जाएगा 20 जूल पर सेकेंड या 20 वॉट, राइट? अगेन हियर पावर डेवलप्ड बाय द गर्ल 1800 बाई 90 00 कैंसिल, वापस 20 जूल पर सेकेंड और 20 वॉट। आई होप सबको दिख रहा है, आई होप सबको दिख रहा है भाई, ठीक है? सब लोग क्लियर हैं? तो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ पावर। हम लोग पावर सीखे, हम लोग एनर्जी पर बस बात शुरू की है। मैं एनर्जी पर बातें और आने वाले दिनों में करूंगा। एनर्जी क्या होती है, एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इट्स कैपेसिटी टू वर्क, ये सारे यू है यूनिट्स, और ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग। भाई एनर्जी पे डिटेल में बात करने वाले आगे वाले सेशन में। आज का जो प्राइमरी कंसर्न है ना, वर्क और पावर को समझने का है, ठीक है? वर्क और पावर को समझने का है। हम लोग
कुछ क्वेश्चंस होमवर्क लेने वाले हैं फटाफट। जैसे पहला क्वेश्चन तो ये एक अभी कर लेते हैं, व्हाट इज 5 किलो वॉट आर। तो भाई 5 किलो वॉट आर का मतलब होता है 5 इंटू, किलो मतलब 3 जीरो, वॉट का मतलब जूल पर सेकेंड, आर का मतलब 3600 सेकेंड्स। जिन्हें ना समझ में भाई लोग पीछे आगे करके देख सकते हैं। 5 किलो मतलब 3 जीरो, वॉट मतलब जूल पर सेकेंड, सेकेंड नहीं, 36 इंटू 5, 36 इंटू 5 इज 180, 1 2 3 4 5, 10 टू पावर 5 मतलब 18 इंटू 10 टू पावर 6 जूल्स। ठीक है, 18 10 टू पावर 6 जूल्स इज द कन्वर्जन। आई होप सीधा सीधी भी करना हो तो सीधा सीधी करते। कैसे, 5 किलो वॉट आर है तो 5 इंटू 3.6 10 टू पावर 6, ये सॉल्व करने पर 18 10 टू पावर 6 जूल्स हो जाता। ठीक है, समझ आ रहा है। एक काम करो भाई सब लोग, हम लोग ये और जो गिने हुए बचे हुए क्वेश्चन दिख रहे हैं ये सब हम लोग का होमवर्क रहने वाला है। ये सारे असाइनमेंट्स है, फटाफट सब बच्चे स्क्रीनशॉट्स लेना शुरू करें। सबको अटेम्प्ट करके रखना है अगले क्लास के पहले। क्वेश्चन नंबर 1 अगले क्लास के लिए असाइनमेंट रहा। क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, अटेम्प्ट करके रखना, हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास में वापस से, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 1, नंबर 2 टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज, मैं स्क्रीन छोड़ के खड़ा हूं भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, सब लोग स्क्रीनशॉट्स ले लो भाई, सारे पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा आई गेस। आई होप सारे क्वेश्चन सब बच्चे देख लिए भाई। जिनको नहीं दिखा है रिवाइंड प्ले पॉज का ऑप्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और ये 4 क्वेश्चन हम लोग के असाइनमेंट रहे। हम लोगों ने आज वर्क की बेसिक एक बार रिवाइज की, हम लोगों ने पार समझा और मैं एक्सपेक्ट करता हूं पार पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स तुम्हें असाइनमेंट के तौर पे दिए गए तुम उसे बस अटेम्प्ट करके रखो, कोशिश करो। भाई क्या होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखने के लिए ना अपने को अपना भी एक अटेम्प्ट देखना होता है कि हम लोग कर किस तरह रहे थे और कहां हम लोग गलत जा रहे थे। मुझे पता है मैं बहुत बार बोलता हूं भाई पॉज करके ट्राई करो, पर बहुत लोग पॉज करके ट्राई नहीं करते हैं, तो मैं टाइम दे रहा हूं। अगले सेशन पे हम लोग ठीक यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं, राइट। पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। दिस मच फॉर टुडे एंड आई डू एक्सपेक्ट सब लोग सारी क्लासेस को बढ़िया से फॉलो कर रहे हैं, पूरे फोकस के साथ सारे क्लासेस कर रहे हैं और सब लोग सारी बातें समझ रहे होंगे भाई। जिससे जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, विल ट्राई टू वर्क ऑन इट, राइट। दिस मच फॉर टुडे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, सी ऑल।